तो हम कभी कभी विचार करते कि आप सभी श्रोता ये जरूर सोचते होंगे कि आखिर हर कथाओं में ये बाबा लोग ताली क्यों बजवाते हैं, कथाओं में ताली क्यों बजाई जाती है। मैं बता दूं कि हमारे हाथों में दो तरह की रेखाएं होती हैं, एक तो सौभाग्य की रेखा और दूसरी दुर्भाग्य की रेखा, है ना। अच्छा, अक्सर हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि गांव में जब बाबा लोग आते तो लोग जाके अपने हाथों की रेखाओं को दिखाते, बाबा जरा इन रेखाओं को देखो, बताओ मेरे बारे में, मैं क्या करने वाला हूं, मेरे जीवन में क्या होने वाला है। और बाबा लोग, जो लोग हस्तरेखाओं को पढ़े हैं मेरे प्यारे, बड़ी आसानी से हमें सब कुछ बता देते जैसा होने वाला होता। इन हाथों में दो तरह की रेखाएं होती, एक तो सौभाग्य की रेखा है और दूसरी दुर्भाग्य की रेखा। सौभाग्य की रेखा का मतलब आप लोगों को मालूम होगा ही, सौभाग्य का मतलब होता है कि जीवन में आदमी तरक्की करे, और दुर्भाग्य की रेखा का मतलब होता है कि आदमी के जीवन में परेशानी आए, है ना, यही होता है ना। या तो इंसान बड़ी सुख से ही जीता है और ना तो कभी दुख ही घेर ले। इसी तरह के दो तरह के जीवन को जीता है इंसान। तो हमारे भी हाथों में दो तरह की रेखाएं, एक तो सौभाग्य की है और दूसरी दुर्भाग्य की। सौभाग्य की रेखाएं हमेशा अच्छा करती हैं और दुर्भाग्य की रेखाएं हमेशा जीवन को नीचे की तरफ लेके जाना चाहती हैं। तो ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है मेरे प्यारे कि हमारे हाथों की जो लकीरें हैं, ये लकीरें स्पष्ट तौर पर हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव देती हैं। और एक बात याद कर लो, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे शास्त्रों और पुराणों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तालियां इसलिए बजवाई जाती हैं क्योंकि तालियों की रगड़ से हमारे हाथों में जो दुर्भाग्य की रेखाएं हैं ये मिट जाए और उनके जगह पर सौभाग्य की रेखा पनप जाए। देखो, इसका बहुत बड़ा लॉजिक भी है। और लॉजिक ये है कि आपने सुना होगा, हमारे यहां एक चिकित्सा की पद्धति है जिसका नाम है एक्यूप्रेशर। नसों को दबा दबा के डॉक्टर साहब लोग उस पद्धति के अनुसार हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नस हैं जो इन हाथों से जुड़े हुए हैं, हाथों के हथेलियों से नसों से जुड़े हैं, इन रेखाओं से जुड़े हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, अर्थात जब ताली बजाई जाती है, तो दोनों भाग हाथ के ताली बजने से जब आवाज निकलती है तो इन हाथों की दुर्भाग्य की रेखाएं समाप्त हो जाती हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह भी बता दूं कि जब दुर्भाग्य की स्थिति खत्म हो जाए, हमारे जीवन में दुर्भाग्य की रेखाएं जब समाप्त हो जाती हैं, तो इंसान तरक्की कर जाता है, हो आगे बढ़ जाता है। चाहिए ना आगे बढ़ने के लिए इंसान को कि उसके जीवन में हमेशा अच्छी रेखाएं बने। पर ये तब बनती हैं जब हम
भगवान के कथाओं में जाकर के इसी तरह से ताली बजाते हैं। ताली बजाने का इतना प्रभाव होता है कि हमारे हाथ की दुर्भाग्य की रेखाएं समाप्त हो जाती और सौभाग्य की अच्छी अच्छी रेखाएं बन जाती हैं।